तो जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि थॉर के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो हम लाएंगे, जो कि 2-3 दिनों में ही लाने वाले थे और वो वीडियो आ भी चुकी है। जिस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कुछ ऐसे थॉर के फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपको पहले से मालूम हो, क्योंकि हमारे वीडियो में 50 फैक्ट बताने वाले हैं थॉर से ही जुड़े। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर पहले से एक प्लेलिस्ट बन चुकी है जहाँ पर हमने नो वे होम और हमारे डेयरडेविल के कैरेक्टर के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वो भी दोनों वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मालूम चलेंगे कुछ बेहतरीन फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए चल लेते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, एक आदमी ने एक बार थॉर के जैसे ही एक रेप्लिका हमर को बना दिया था जिसको रियल थॉर के जैसे ही सिर्फ वही एक्सेस कर पाता था। वो ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि उसने उस हैंडल पर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्लेस किया हुआ था जो कि सिर्फ उसके छूने पर ही डीएक्टिवेट हो पाता था, लेकिन कोई अगर दूसरा छुए तो उसके फिंगरप्रिंट सेंसर जो उसमें लगे थे डिटेक्ट नहीं कर पाता था और इसके कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो जाता था और अपने नीचे लगे हुए बड़े से आयरन के टुकड़े पर चिपक जाता था। तो हम कह सकते हैं वो असल में एक रियल लाइफ के थॉर के हैमर का ही डिपिक्शन था। नंबर 2, तो क्रिस हेम्सवर्थ थॉर के पहले मूवी में विग पहनकर ही एक्ट किए थे एज ए थॉर, लेकिन सेकेंड मूवी के आते आते उन्होंने ये रियलाइज किया कि विग पहनकर एक्ट करना सच में कोई रियलिस्टिक नहीं लग रहा। तो कुल उन्होंने 1 ईयर का टाइम लिया अपने बालों को बढ़ाने के लिए। और हाँ, अब थॉर द डार्क वर्ल्ड में जो उनके बालों को देख रहे हैं वो कोई विग नहीं था, वो उनके खुद के ही बाल थे। फैक्ट नंबर 3, थॉर की फर्स्ट मूवी में जो हैमर यूज किया गया था उससे करीब 10% ज्यादा बड़ा थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में हैमर यूज किया गया था। फैक्ट नंबर 4, थॉर का न्यू हैमर का डिजाइन जो कि है एक कॉम्बो थॉर के पहले मूवी से और हमारे एवेंजर्स के पहले मूवी से। फैक्ट नंबर 5, एंड गेम में जो थॉर और रॉकेट का सीन था जो कि पिछले अपने टाइम ट्रेवल करके एस्गार्ड पर जाते हैं रियलिटी स्टोन को लाने के लिए, वो वाला सीन एक्चुअल में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर ही शूट कर दिया गया था और वो शूट किया गया था अप्रैल 2017 में। फैक्ट नंबर 6, थॉर कैप्टन अमेरिका का इतना बड़ा रेस्पेक्ट करता है कि उसने एक बार कॉमिक बुक पे ये बोला था कि स्टीव उन फ्यू लोगों में से एक है जिनकी रेस्पेक्ट वो करता है और जिनके ऑर्डर को मानने से उसे कोई शर्म नहीं है। आखिरकार वो एस्गार्ड का राजा है, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा रेस्पेक्ट के कारण। नंबर 7, जैसा कि हम सभी ने लोकी के सीरीज पे थॉर का ईस्टर एग देख ही लिया था जो कि सीधा सीधा कॉमिक बुक से ही उठाया गया था, जहां पर एक बार मजाक में हमारे लोकी ने हमारे थॉर को एक फ्रॉग में बदल दिया था और जो कि आगे जाकर कहलाया थ्रॉग। फैक्ट नंबर 8, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होता तो हमें शायद क्रिस हेम्सवर्थ की जगह उनके भाई लियम हेम्सवर्थ थॉर के ही रोल करते हुए नजर आते। फैक्ट नंबर 9, थॉर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 1962 के मार्वल कॉमिक्स में और जिस कॉमिक्स में वो फीचर हुए थे पहली बार उस कॉमिक्स का नाम था जॉर्नी इनटू मिस्ट्री 83। नंबर 10, एस्गार्डियन फुल्ली इमॉर्टल नहीं होते, जहाँ की वो हम ह्यूमन से ज्यादा इम्यून हैं और एजिंग फैक्टर भी उनका ज्यादा स्लो है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, बट उन्हें पूरा इमोर्टल होने के लिए एक स्पेसिफिक फ्रूट को खाना पड़ता है जो कि गोल्डन एप्पल के नाम से जाना जाता है और वो सिर्फ एस्गार्ड में ही उगता है और उस एप्पल का नाम इडून है। फैक्ट नंबर 11, थॉर के पास ऐसे 2 पेट्स हैं जो कि गोट है और वो फ्लाई भी कर सकते हैं हमारे रेनडियर की ही तरह, और थॉर उन दोनों का नाम टूथ ग्राइंडर और ट्रूथ गैसर दिया है। फैक्ट नंबर 12, थॉर जहां मूवीज में फ्लाई करता हुआ दिखाई जाता है, लेकिन असल में कॉमिक बुक के पन्नों को अगर हम देखें तो उसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि थॉर की फ्लाइंग एबिलिटी है। बजाय उसके थॉर अपने हैमर को इतने जोर से फेंकता है कि वो एक ग्लाइड करने का इफेक्ट देता है, जिसको देखकर हम ऐसा कहते हैं कि थॉर असल में फ्लाई कर रहा है। नंबर 13, तो क्या आप बिलीव करेंगे कि हमारे थॉर जो कि एस्गार्ड के राजा हैं और उनके भाई लोकी एक बार अपने फैन से मिलने के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गए थे। जी हाँ, टॉम हिडलस्टन और क्रिस हेम्सवर्थ जो कि अपने आइकॉनिक कॉस्ट्यूम में एक बार चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गए थे अपने फैन से ग्रीट एंड मीट करने के लिए। फैक्ट नंबर 14, एक बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आयरन मैन और थॉर के बीच में वॉर हो जाता है, जहाँ की वो 2 रियल्म के बीच में वॉर छिड़ जाती है और जिस कॉमिक्स में हमने पहली बार थॉर बस्टर आर्मर को देखा था और जो काफी पावरफुल था। फैक्ट नंबर 15, थॉर के हैमर से ही उसका पावर्स होता है जैसे कि हमें एमसीयू में पहले सोचा था, लेकिन थॉर द रैग्नारोक इवेंट के बाद हम सभी को ये बात पता चल गई है कि थॉर अपने हैमर के बिना भी काफी पावरफुल है, लेकिन कॉमिक बुक्स में कुछ ऐसे पावर्स भी ऐड किए जाते हैं टाइम टू टाइम जो कि उसके साथ थॉर को टेलीपोर्टिंग और वैम्पायर स्लेइंग की एबिलिटी भी देती है। फैक्ट नंबर 16, तो ओडिन के जाने के बाद एमसीयू में फिलहाल थॉर अपना बियर करता है ओडिन फूड्स की पावर, जिसको शायद हम फ्यूचर की मूवीज में ही देख सकेंगे।
फैक्ट नंबर 17, तो एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के टाइम जो दिखाई जाने वाली स्टॉर्म बेकर थी वो असल में कॉमिक बुक्स में बिलोंग करता है एक कैरेक्टर को जिसका नाम है बीटा रे बिल। फैक्ट नंबर 18, थॉर के पास हैमर के साथ साथ उसके पास एक मैजिकल बेल्ट भी है जिसका जिक्र हमने एवेंजर्स के टाइम पर देखा था, जो कि एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे थॉर को, और मजाकिया वे में कह भी सकते हैं कि थॉर को अपने पैंट के गिरने से वो बचाती भी है। फैक्ट नंबर 19, थॉर के बोथ मेल एंड फीमेल वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे कॉमिक बुक्स में, जैसा कि हमने लोकी के टीवी सीरीज में देखा था हमारे फीमेल वर्जन के लोकी को। फैक्ट नंबर 20, थॉर को एनर्जी मैनिपुलेशन के लिए अपने हामों की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि हमने थॉर द रैग्नारोक मूवी से ही देखा था। वैसे ही कुछ कॉमिक बुक्स में एक्सप्लेन किया गया था कि कॉमिक बुक्स में भी उसे हामों की जरूरत नहीं पड़ती एनर्जी मैनिपुलेशन के लिए। फैक्ट नंबर 22, थॉर अपने पावर्स को जरूरत के हिसाब से घटा या बढ़ा भी सकता है अनलाइक दी अदर सुपर हीरोज। फैक्ट नंबर 22, थॉर एक हाफ एल्डर गॉड है और एक हाफ एसगार्डियन, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो एक एल्डर गॉड थी और उसके पापा, जैसे कि हम सभी को पता ही है, ओडिन, जो कि किंग ऑफ एसगार्ड है। फैक्ट नंबर 23, तो थॉर को यूनिवर्स में होने वाली हर एक लैंग्वेज के बारे में पता है जिसको वो समझ और बोल भी सकता है, क्योंकि उसके पास जो एबिलिटी है उसको हम बेटर जानते हैं ऑल टंग के नाम से। फैक्ट नंबर 24, थॉर को कभी स्टैमिना बढ़ाने के लिए रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती और इसी के साथ साथ ही खाने, एयर और स्लीप की भी जरूरत नहीं पड़ती सरवाइव करने के लिए। फैक्ट नंबर 25, और इसी के साथ साथ थॉर फुल्ली इम्यून है किसी भी डिजीज से, ब्रेकिंग से, इंजुरी से या फिर क्रॉसिंग से जो कि ह्यूमंस को हो सकती है। फैक्ट नंबर 26, थॉर का हमर साइंटिफिकली पॉसिबल भी है और बिलीवेबल भी, क्योंकि जैसे हमें कॉमिक बुक्स में एक्सप्लेन किया गया था कि डाइंग स्टार के एक कोर से ही थॉर का हैमर बना है, कुछ वैसे ही रियल लाइफ में डाइंग स्टार से एक न्यूट्रोनियम नाम का मैटर निकलता है जिसका 1 टेबलस्पून ही बिलियन टन्स का होता है। फैक्ट नंबर 27, तो म्योनिर के टुकड़े को एक बार एक फ्रॉग ने उठा दिया था जो कि आगे जाकर थ्रॉग का नेम लेता है और वह अपने यूनिवर्स का थॉर बनता है। फैक्ट नंबर 28, सुपरमैन को एक क्रॉसओवर कॉमिक्स में थॉर के हैमर को उठाते हुए दिखाया गया था और जिसके बाद वो उठा तो लिया था लेकिन थॉर के एबिलिटीज को यूज नहीं कर पाया था क्योंकि उसका हार्ट एक वॉरियर हार्ट का नहीं था। फैक्ट नंबर 29, सुपरमैन को थॉर के हैमर के साथ साथ केप की शील्ड, वुल्वरिन का क्लॉज, स्पाइडरमैन के वेब शूटर भी दिए गए थे उसी क्रॉसओवर कॉमिक बुक्स में, जो कि थॉर को आगे जाकर उसी वेपन से ही टक्कर देता है। फैक्ट नंबर 30, तो मूवीज के लिए करीब 30 टाइप के हैमर्स बनाए गए थे, जिनमें से हमारा मेन हैमर एल्यूमिनियम का था और एक सॉफ्ट वेरिएंट का हैमर बनाया गया था जिसको सिर्फ स्टंट के पर्पज से ही यूज किया जाता था। फैक्ट नंबर 31, उन्हीं हैमर में से ही कुछ ऐसे 5 वर्जन के हैमर बनाए गए थे जो कि लाइटनिंग एमिटिंग हैमर के रूप में यूज किया जाता था। फैक्ट नंबर 32, तो कॉमिक्स में सिविल वॉर स्टोरी लाइन के टाइम पर टोनी स्टार्क ने हमारे थॉर के एक हेयर के टुकड़े से उसका क्लोन बना दिया था जिसका नाम उसने रैग्नारोक दिया था। फैक्ट नंबर 33, तो कॉमिक्स में लोकी के साथ साथ थॉर का एक हाफ ब्रदर भी है जिसका नाम एटम है, जो कि एक गॉड ईटर है और गॉड्स को कंज्यूम करके उनके पावर्स को ले लेता है। फैक्ट नंबर 30, तो 1990 में सैम राइमी ने एक बार थॉर की मूवी को बनाना चाहा था जिसकी आइडिया को वो लेकर 20th सेंचुरी फॉक्स को भी पिच किया था, लेकिन 20th सेंचुरी फॉक्स ने यह कहकर टाल दिया था कि आखिरकार नॉर्स माइथोलॉजी के एक गॉड को स्टोरी लाइन को देखना आखिर कौन नहीं चाहेगा। फैक्ट नंबर 35, तो कॉमिक्स में थॉर को काफी ऐसे कम लोगों ने हराया है जिनमें से बीटा रे बिल भी एक बीइंग है। फैक्ट नंबर 36, म्योनिर को जाने माने कैरेक्टर कैप, विजन, हेला, ओडिन, जेन और हमारे बीटा रे बिल भी उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 37, मूवीज में हमने तो ये देख ही लिया है कि थॉर के हैमर को हमारा हल्क कभी नहीं उठा सकता है, लेकिन कॉमिक बुक्स में एवेंजर्स असेंबल के 4th पार्ट में हमने हल्क को हमारे थॉर के हैमर को ही लिफ्ट करते हुए देख रखा है। फैक्ट नंबर 38, जब हॉपकिंस यानी कि हमारे ओडिन के कैरेक्टर को जो प्ले करते हैं उन्होंने फुल आर्मर में देखा था अपने थॉर को, तो उन्होंने कहा था कि ये जो भाई है उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आखिर हमें एक्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे भाई में हमें ऐसा लगेगा कि हम एस्गार्ड के ही राजा है। फैक्ट नंबर 39, तो अगला फैक्ट भी ओडिन से ही जुड़ा है, जहां पर हमारे स्टैनली ने एक बार चाहा था कि ओडिन के किरदार को निभाए, लेकिन जब एंथोनी हॉपकिंस ने उस रोल को अपना लिया तो उस आइडिया को उन्होंने ड्रॉप कर लिया था। फैक्ट नंबर 40, तो थॉर एस्गार्ड किंग ओडिन के बेटे होने के साथ साथ ये फैक्ट जानकर आपको हैरानी होगी क्योंकि थॉर असल में नॉर्वे के केब में जन्मे थे, लेकिन आखिरकार वो बड़े हुए थे हमारे एस्गार्ड में। फैक्ट नंबर 41, थॉर रैग्नारोक मूवी तो कमाल की थी जिसको देखकर हम सभी ने रैग्नारोक का वर्ड बहुत ही बार सुना था, लेकिन क्या आपको उसका मतलब पता है?
ओल्ड नॉर्थ माइथोलॉजी में उसका मतलब डूम्स ऑफ द गॉड है। फैक्ट नंबर 42, पेटी जेंकिंस ऑलमोस्ट अपने डायरेक्टर बनने वाले थे थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो वंडर वुमन मूवी के डायरेक्टर वही हैं। फैक्ट नंबर 43, विंसेंट डेनोफ्रियो जो कि डेयर डेविल और हॉकाई में अपना विलन का किरदार निभा चुके हैं किंगपिन के रूप में, उन्होंने एक बार थॉर का किरदार निभाया था एक छोटे से एक्ट में जो कि था एडवेंचर इन बेबी सिटिंग। फैक्ट नंबर 44, तो मार्वल का PG-13 होना ही एक कॉन्फर्मेशन को दिखाने से रोक देता है, जो कि रैग्नारोक मूवी का एक डिलीटेड सीन था जिसमें हमें ये दिखाया जाने वाला था कि आखिरकार वेल्कायरी एक बाइसेक्सुअल है। फैक्ट नंबर 45, तो थॉर 2 की मूवी में ओरिजिनली लोकी का फीचर नहीं होने वाला था, क्योंकि अगर ओल्डर स्क्रिप्ट की माने तो उस मूवी में ऐसा दिखाया जाने वाला था कि मेलिकेथ और हमारे डार्क एल्व्स के बारे में ज्यादा फोकस करने वाले थे। फैक्ट नंबर 46, रैग्नारोक में ओडिन के एक्टर रिटर्न नहीं होने वाले थे, लेकिन स्क्रिप्ट का ऐसा मानना था जो कि कन्विंस करने पर मजबूर कर दिया उनके एक्टर को रिटर्न करने के लिए। फैक्ट नंबर 47, तो नेटली पोर्टमैन क्रिस हेम्सवर्थ से इतने हाइट में डिफरेंस थे कि उन्हें किस करते टाइम थॉर की मूवी में उन्हें एक बॉक्स पर खड़ा होना पड़ता था हाइट को मैनेज करने के लिए। फैक्ट नंबर 48, तो थॉर को ऐसा तो नहीं दिखाया गया हमारे मूवीज में कि थॉर टाइम ट्रेवल कर सकता है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कॉमिक बुक्स में ऐसा दिखाया गया है कि जो थॉर के हैमर को पकड़ता है उसको एक एबिलिटी मिल जाती है टाइम ट्रेवल करने के लिए। फैक्ट नंबर 40, थॉर की मूवीज तो पूरी तरह ही साइंस पे ही बेस्ड है, जहां पर हमें सीरियल साइंटिस्ट को हायर किया गया था थॉर की मूवीज के लिए ताकि वो सभी साइंटिफिक चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए। फैक्ट नंबर 50, तो केट जिन्होंने हमारा हेला का किरदार निभाया है MCU में, उन्होंने उस किरदार को अपना कर एक हिस्ट्री कायम कर दी, क्योंकि सुपर हीरो मूवीज में ऐसा पहली बार हुआ था कि हमें एक बड़े स्केल पर एक फीमेल विलन को दिखाया गया था जो कि मूवी का मेन विलन भी था। इसके साथ साथ मैं आपको और एक बोनस फैक्ट देना चाहूंगा जो कि है फैक्ट नंबर 51। मूवीज में तो हमें ऐसे कैनन एपिसोड नहीं दिखाए जाते, लेकिन कॉमिक बुक्स में हमें एक बार ऐसा दिखाया गया था कि थॉर हमारे नाजी पार्टी का ही एक मेंबर था और उसने हेल्प किया था हिटलर को मारने के लिए जोसेफ स्टालिन। तो ये थी एक लंबी चौड़ी वीडियो हमारे थॉर के फैक्ट्स के ऊपर। आपको इनमें से कौन से फैक्ट्स पहले से पता थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।